फास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। बीड़ शहर में चुनावी आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद शहर में अवैध होर्डिंग और बैनरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गणेश ढौड़े ने नगर परिषद प्रशासन और मुख्य अधिकारी शैलेश फड़से पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। क्या बीड़ शहर किसी बड़े हादसे की ओर बढ़ रहा है? क्या प्रशासन मुंबई के घाटकोपरा जैसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी मतदार संघ की चुनाव प्रतिक्रिया के चलते बीड़, धाराशिव और लातूर जिले में 18 मई से 25 जून 2026 तक चुनाव आचार संहिता लागू है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रशासन ने कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। नियमों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाना संबंधित नगर परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषद को विशेष अभियान चलाकर शहर के सभी अवैध होर्डिंग, पोस्टर और राजनीतिक बैनर हटाने चाहिए। साथ ही इसकी नियमित रिपोर्ट चुनाव निर्णय अधिकारी और जिला प्रशासन को सौंपना भी अनिवार्य है। लेकिन बीड़ शहर की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर में जगह जगह अवैध होर्डिंग नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गणेश ढौड़े का आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद बीड़ शहर में सैकड़ों अवैध होर्डिंग और लोहे के बड़े बड़े ढांचे आज भी खड़े हैं। शहर के प्रमुख चौके, सड़कें, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कई होर्डिंग दिखाई देते हैं जो न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। डॉक्टर गणेश ढौड़े के अनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिला परिषद, नगर परिषद और कृषि विभाग की जमीनों पर भी बड़ी संख्या में अवैध लोहे के होर्डिंग के ढांचे मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आधिकारिक तौर पर बीड़ शहर में केवल 80 होर्डिंग को अनुमति दी गई है, लेकिन आरोप है कि शहर में करीब 600 से अधिक अवैध होर्डिंग और उनके लोहे के ढांचे खड़े हैं। यदि ये दाव सही है तो ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में बीड़ जिले में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला, लेकिन कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, घरों की छतें उड़ गई और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे हालात में शहर के बीचों बीच खड़े विशालकाय लोहे के होर्डिंग और उनके ढांचे नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अगर तेज हवा या तूफान के दौरान इनमें से कोई ढांचा गिर गया तो बड़ी जानहानि हो सकती है। डॉक्टर गणेश ढौड़े ने मुंबई के घाटकोपरा में हुए दर्दनाक होर्डिंग हादसे का भी जिक्र किया है। गौरतलब है कि मुंबई में एक विशाल होर्डिंग गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। उस घटना के बाद राज्य सरकार और प्रशासन ने सभी नगर परिषद और नगर निगमों को अवैध होर्डिंग हटाने के कड़े निर्देश दिए थे। 17 मई 2024 को जारी आदेश में साफ कहा गया था कि बिना अनुमति लगे होर्डिंग, बैनर और उनके लोहे के ढांचे तत्काल हटाया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब आदेश स्पष्ट है तो भीड़ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर गणेश ढौड़े ने सीधे तौर पर नगर परिषद प्रशासन और मुख्य अधिकारी शैलेश फड़से की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते इन अवैध होर्डिंग को नहीं हटाया गया तो भविष्य में कोई दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? शहर के नागरिकों का भी मानना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि यदि अवैध निर्माण और होर्डिंग नियमों के विरुद्ध है तो उन्हें तुरंत हटाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल भीड़ में अवैध होर्डिंग का मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ चुनाव आचार संहिता लागू है, दूसरी तरफ शहर में अवैध बैनर और होर्डिंग के ढांचे अब भी दिखाई दे रहे हैं। अब सभी की निगाहें नगर परिषद, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर टिकी है कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या भीड़ में अवैध होर्डिंग हटाई जाएंगी या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? ये आने वाला समय बताएगा। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।